Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 7 and this is our new NCERT book of class 7 and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme A, India and the World, Land and the People. In this theme we are studying chapter number 1, Geographical Diversity of India. To us, by its very geography, the country India appears to be quite distinct from other countries and that itself gives it a certain national character. हमारे जो भारत देश जो है उसकी जो जोग्राफ़ी जो है, जो उसकी भौगोलिक विशेषताएं जो है वो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उससे बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। बहुत सारी विविधताएं जो है हमारे भारत देश में देखने को मिलेगी। हमारे भारत देश में पहाड़ हैं, नदियां हैं और आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के वाटरफॉल्स हैं और लोग जो है माउंटेन्स में भी रहते हैं, प्लेट्यूज में भी रहते हैं और प्लेन्स में भी रहते हैं। तो इसी वजह से जो है हमारा जो भारत देश है उसकी विशेषताएं अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। और इसी वजह से जो है ये जो है हमारे भारत देश को एक राष्ट्र बनाती है। ये जो भौगोलिक विशेषताएं जो हमारे भारत देश के अंदर पाई जाती है उसी वजह से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। एंड द स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय श्री अरबिंदो और ये स्टेटमेंट जो है ये श्री अरबिंदो ने लिखी है। फिगर 1.1 जॉग फॉल्स इन कर्नाटका। फिगर 1.1 में आप देखेंगे ये पिक्चर जो है शो की गई है जॉग फॉल्स जो कि कर्नाटका के अंदर है। नोटिस द प्लेट्यू इन द वाटरफॉल्स और आप देखेंगे ये जो जॉग फॉल्स एक तरीके का वाटरफॉल्स है जो कि कर्नाटका स्टेट के अंदर है और ये किस रीजन में पाया जाता है। इट इज़ नॉट इन अ माउंटेन एरिया, दिस यू कैन फाउंड इन प्लेट्यू रीजन्स। ठीक है, ये वाटरफॉल्स जो है ये हमें प्लेट्यू रीजन्स में देखने को मिलता है। आप देखेंगे माउंटेन्स जो होती हैं उनकी कॉनिकल पीक्स होती है लेकिन जो प्लेट्यू होता है वो एकदम फ्लैट होता है। द पावर ऑफ द वाटरफॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये जो वाटरफॉल है इसके अंदर टर्बाइन लगी हुई है, उसकी वजह से क्या होता है जो पानी से जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो का मतलब पानी होता है। थ्रू स्पेशल टर्बाइन का यूज़ करके क्या किया जा रहा है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। द बिग क्वेश्चंस, व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इफेक्ट आवर लाइव्स। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, जो ये गिवन है क्वेश्चंस, इनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into space, spoke with then Prime Minister of India, Indira Gandhi. 1984 में राकेश शर्मा जो हैं वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो कि स्पेस के अंदर गए थे और फिर जब वो वहाँ वापस आए स्पेस से तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे इंडिया की, वो इंदिरा गांधी थी, उनसे जब उन्होंने बातचीत की, व्हेन शी आस्क्ड हिम हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, जब उन्होंने उससे पूछा, जब हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा कि हमारा जो भारत देश है वो स्पेस से कैसा दिखाई देता है, वो अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है। तो जो राकेश शर्मा है वो बोलते हैं, ही रिप्लाइड, सारे जहाँ से अच्छा। तो बोलते हैं हमारा जो भारत देश है वो सभी जहाँ से अच्छा है। बेटर देन द होल वर्ल्ड, जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर उनसे सबसे अच्छा हमारा भारत देश है। दिस इज़ द टाइटल ऑफ अ वेल नोन पोएम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। और आप देखेंगे जो उन्होंने लाइन्स बोली हैं सारे जहाँ से अच्छा, ये आपको एक पोएम है, उसमें आपको ये लाइन जो है वो देखने को मिलेगी। लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक, व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व। आप देखेंगे मैप जो है इंडिया का इस बुक के अंदर एंड में बुक में दे रखा है और आपको क्या समझ में आता है उससे। रिकॉल योर लेसन्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो आप देखेंगे आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था जब आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था इसके बारे में। माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमने क्लास 6 में भी पढ़े थे। विच लैंडफॉर्म्स कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स जो हैं वो हमें मैप पे पता कर रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। What do the different colors on the map mean?
और आप देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स हैं उनको डिफरेंट कलर से शो किया जाता है मैप में। तो इसका मतलब क्या होता है? हिंट, द लेजेंड ऑफ द मैप शोज द हाइट ऑफ ईच एरिया। और जब आप देखेंगे जो डिफरेंट प्रकार के जो आपको लैंडफॉर्म्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे मैप के ऊपर, तो उनकी हाइट जो होगी वो भी अलग होगी। As you go through this chapter, remember to refer periodically to the physical maps. जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम फिजिकल मैप का यूज़ करेंगे। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड अ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है पूरी वर्ल्ड के अंदर इन टर्म्स ऑफ एरिया, ओके, एंड अ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। Along with its neighbor Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Myanmar, it forms a region known as Indian subcontinent. जब इंडिया के साथ उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी जब हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार, तो ये एक रीजन फॉर्म कर लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जब ये सारी कंट्रीज एक साथ मिल जाती हैं इंडिया के साथ, तो एक सब कॉन्टिनेंट फॉर्म हो जाता है। सब कॉन्टिनेंट सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, और ये सारे जो सब कॉन्टिनेंट है ये एशिया कॉन्टिनेंट के पार्ट है। ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन्स। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम 5 रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी ज्योग्राफी जो है हमारे इंडिया की उसके बारे में बताते हैं। द ग्रेट माउंटेन जोन, माउंटेन वाला हिमालयस वाले जोन्स के उसके बारे में बात की गई है ग्रेट माउंटेन जोन में। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इंडस, तो यहाँ पे जो गंगा नदी के किनारे जो प्लेन एरिया है और इंडस नदी के बारे में बात की गई है। द डेजर्ट रीजन दैट इज़ मरुस्थल, ठीक है, रेगिस्तान। द सदर्न पेनिनसुला, ये जो है आपको सदर्न पेनिनसुला जो है साउथ वाली साइड पे मिलेगा, एक ट्रायंगुलर शेप में है ये। एंड द आइसलैंड्स, आइसलैंड्स जो है अरेबियन सी और लक्षद्वीप, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। In this chapter, we will fly over these zones, providing you with a bird eye view of these features and offering glimpse of what things look like in close up at some of these places. It would be difficult to go into all the details at this stage since as you will soon see, India is a large and diverse. तो हम देखेंगे हमारे भारत देश के अंदर जो है बहुत सारे आपको रीजन्स देखने को मिलेंगे। ग्रेट माउंटेन जोन, प्लेन्स ऑफ गंगा इंडस, डेजर्ट रीजन, सदर्न पेनिनसुला एंड द आइसलैंड्स। तो आप देखेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, ये सारे जो रीजन्स हैं इनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। और इसी वजह से हमारा जो इंडिया, जो भारत देश है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज है और उसमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है, बहुत ज़्यादा विशाल है और उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दीज 5 रीजन्स। द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ। आप देखेंगे जो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है ये एक नेचुरल बैरियर की तरह जो है वो नॉर्थ में हमें दिखाई पड़ती है। वेल द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क्स इट वेस्टर्न लिमिट्स। लेकिन आप वेस्टर्न डायरेक्शंस में जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको वेस्टर्न साइड में आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा और अरेबियन सी देखने को मिलेगा। टू द साउथ है इंडियन ओशन एंड टू द ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री। और साउथ में आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा और ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, जिससे एक नेचुरल बाउंड्री हो गई है, उसमें फॉर्म हो रही है। These geographical features create a separation between India and rest of the continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. तो इसी वजह से इन geographical features के वजह से आप देखेंगे जो हमारा जो इंडिया है और भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत देश है उसका अपना अलग ही क्लाइमेट है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसका अपना इतिहास है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। Let's explore. Do you recall your lessons on latitudes and longitudes? Look at the map. Can you read approximately the latitude and longitude where India lies? आपने 6th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, और इसको आपने मैप पे भी आप देखेंगे। कैन यू रीड अप्रॉक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज। क्या आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जो इंडिया का मैप है उस पर अप्रॉक्सीमेटली आप पता कर पाते हैं कि कहाँ पे इंडिया लोकेटेड है, किस लैटिट्यूड में इंडिया लोकेटेड है और उसकी लॉन्गिट्यूड में क्या पोजीशन है। आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑन इंडियाज़ फिजिकल मैप। तो आपको बताना है इंडिया का जो फिजिकल मैप होता है तो उसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी ऊपर 5 रीजन्स पढ़े थे, ओके। द ग्रेट माउंटेन जोन्स जो है ये फिजिकल मैप में हम देखते हैं इसको,
और प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, द डेजर्ट रीजन, द सदर्न पेनिनसुला एंड आइसलैंड्स। तो ये सारे जो हैं फीचर्स जो हैं हमें फिजिकल मैप में देखते हैं हम इनको। Let us now journey together from the Himalayas to the Icelands in the Indian Oceans. अब हम जो हिमालयास जो हैं और आइसलैंड्स जो हैं और हमारे जो आइसलैंड्स हैं इंडियन ओशंस में, इन सब की एक जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड ऑनवर्ड्स टू द ईस्ट ऑफ इंडिया तक। द डाइवर्स कलर्स ऑन द मैप ऑलरेडी गिव अस अ सेंस ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। आप देखेंगे जो अलग अलग मैप में जो हम कलर यूज़ करते हैं तो उससे हमें अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पता चलता है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है। फैमिलाइज योर सेल्फ विद द लेजेंड ऑन द मैप। तो आप जो है मैप पे देख सकते हैं इसको। द डिफरेंट कलर्स इंडिकेट द एल्टीट्यूड्स, और जो डिफरेंट कलर्स का जो यूज़ करके जोग्राफिकल फीचर्स को बताया गया है तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि वो कितने एल्टीट्यूड्स पे कहाँ तक उनका एक्सटेंड है। The Himalayas. Look at the length of the Himalaya range on the map. It is like a massive wall. आप हिमालय रेंज को मैप पे जब देखते हैं तो वो एक बहुत विशाल एक दीवार होती है ना, उसकी तरह दिखाई देती है हिमालयन रेंज। फ्रॉम द लीजेंड कैन यू गेस द एल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयस। तो क्या आप जो हमारे हिमालयस हैं उसकी जो एल्टीट्यूड है उसको बता सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। Figure 1.2, these are satellite images of the Himalayan range. Note that the length of the range is about 2500 किलोमीटर। तो आप देखेंगे अगर हमारे जो हिमालयन रेंज है हमारे इंडिया की, उसको अगर हम सैटेलाइट की इमेज से देखते हैं तो वो ऐसा दिखाई देता है, ओके। और इसकी जो लेंथ जो है हिमालय की जो रेंज है उसकी लेंथ जो है रेंज की वो कितनी है, 2500 किलोमीटर्स। Let's remember the Himalaya seems to touch the sky. In fact, many of its peaks are over 800 meters in height and are together called the 8,000ers. आप देखेंगे जो हमारा हिमालयस जो है वो स्काई से ऐसा लगता है कि जो हिमालयस हैं अगर उसे हम देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि ये स्काई से इसकी जो पीक है वो टच हो रही है, ठीक है। और जो इसकी पीक की जो हाइट है वो कितनी है, 8000 मीटर्स, और इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, 8000ers बोला गया है। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्रीज़ इन एशिया। और ये जो माउंटेन रेंज जो है हिमालयास की ये 6 कंट्रीज़ को उसको मतलब टच करती है। जैसे इन एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्री से टच होती हुई हिमालयन रेंज जो है वो हमारी दिखाई देती है। इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो इन सब की जो कंट्रीज़ की जो बाउंड्री है इसको जो हमारी माउंटेन रेंज जो है इसको टच कर रही है इन कंट्रीज़ को। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन नेम इन द वर्ल्ड। क्या आप बता सकते हैं हाईएस्ट माउंटेन कौन से हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, ओके। In the summer, the snow on the mountains melts and feeds major rivers such as Ganga, Indus and Brahmaputra. समर सीज़न में क्या होता है, जो माउंटेन्स में जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है और उसका जो पानी जो होता है, जो बर्फ़ पिघल जाती है उसका पानी पूरा किस में चला जाता है, नदियों में चला जाता है। सच एज द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। वो कौन कौन सी नदियों में जाता है जब ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, गंगा नदी में, इंडस नदी में और ब्रह्मपुत्र नदी में। These rivers and the tributaries provide water for drinking, farming and industrial use. और आप देखेंगे इन नदियों का पानी जो है वो ट्रिब्यूटरीज में भी चला जाता है और उसका यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, खेती बाड़ी के लिए, फार्मिंग के लिए एंड इंडस्ट्रियल यूज़, इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स। और मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स की जो पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी ये जो रिवर्स हैं उसको पूरा करती हैं। Hence the Himalayas are sometimes called the water tower of Asia. कभी कभी हिमालयस को हम लोग वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोल देते हैं। The Himalayas are also important to many cultures and belief systems. आप देखेंगे हिमालयस जो हैं, जो हमारे हिमालयस हैं वो हमारे एक कल्चर का पार्ट है, हमारे बिलीफ सिस्टम के पार्ट है। ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे कल्चर्स में और बिलीफ सिस्टम में। The mountains themselves are considered sacred and temples and monasteries have been built within them. तो जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, उनको पवित्र माना गया है
और वहाँ पे आपको टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, कहीं पर मठ बने हुए देखने को मिलेंगी। अट्रैक्टिंग मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु कम टू प्रे एंड मेडिटेट। तो जो लोग जो हैं, जो मॉन्क्स जो हैं, वो मोनास्ट्रीज़ में आते हैं, कुछ आध्यात्मिक साधु वगैरह होते हैं पूरी दुनिया से, वो यहाँ पे प्रे करने और मेडिटेट भी करते हैं, योगा वगैरह भी करते हैं। कहाँ पे? माउंटेन्स में। डोंट मिस आउट द भागीरथी रिवर, ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। मैं आपको बता देती हूँ ट्रिब्यूटरी क्या होता है। ट्रिब्यूटरी जब एक जो हमारी मेन नदी होती है, जब उसमें छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं, उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो भागीरथी रिवर जो है, ये मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख, जो कि उसकी उद्गम कहाँ से हुआ? उसका गोमुख से। ठीक है, इसका मतलब होता है काउस माउथ, इन उत्तराखंड के अंदर। इट इज़ द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर्स, और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। दिस ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज, और इस ग्लेशियर को सबसे लंबा माना जाता है पूरे इंडियन हिमालयस के अंदर। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेट एंड अट्रैक्ट्स मेनी पिलग्रिम्स, और ये बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं। ये जो हमारी जो गंगोत्री जो भागीरथी रिवर है, तो इसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेट एंड अट्रैक्ट्स मैनी पिलग्रिम्स। गोमुख इज़ ऑल्सो पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन, यहाँ पे ट्रेकिंग भी होती है। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा, रिमेंबर इट्स जर्नी बिगेन देयर। हाउ द हिमालयस वर फॉर्म्ड। अब हम एक टॉपिक है हाउ द हिमालयस वर फॉर्म, इसको पढ़ने वाले हैं। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हिमालयस कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। A long time ago, India was a part of a much bigger landmass called गोंडवाना। काफ़ी लंबे समय पहले इंडिया जो है वो एक लैंडमास का, बहुत बड़ा लैंडमास का पार्ट हुआ करता था, जिसको गोंडवाना बोला जाता है। वेट्स नेबर वॉज अफ्रीका। तब जो इंडिया का जो नेबर जो था वो अफ्रीका हुआ करता था। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। कुछ समय बाद क्या हुआ, तो ये जो हमारा जो इंडिया जो है, जो हमारा इंडिया का जो हमारा लैंड मास है, वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूव करने लग गया। ओके, पहले ये गोंडवाना वाले साइड में था, अब ये मूव करके नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जाने लग गया। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो इट रीच द लैंड मास ऑफ यूरेशिया। और 50 मिलियन ईयर्स अगो के बाद ये जो लैंड मास जो है, ये यूरेशिया की जो प्लेट है वहाँ पे पहुँच जाता है, उससे टकराता है जो हमारा इंडिया का जो पार्ट है। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया द लैंड बिटवीन दैम क्रम्पल्ड एंड रोज अप। तो क्या होता है, जब इंडिया जो है यूरेशिया की प्लेट से जब टकराता है, दोनों ही लैंड जब आपस में टकराते हैं, तो क्या होता है, एक जो पार्ट होता है वो एक दूसरे के ऊपर धंस जाता है। जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट, और ऐसा हो जाता है, रिंकल्स आने लग जाते हैं। दैट्स हाउ द माइटी हिमालयस माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। और इस तरीके से क्या होता है, हिमालयस जो है, हिमालयस के माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे वेरी स्लोली अबाउट 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर। तो आप देखेंगे इंडिया जो है, हमारा जो इंडिया जो है, एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है आज, उसमें जो इंडिया जो है आज भी वो 5 सेंटीमीटर जो है वो आगे की ओर जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिकॉज ऑफ इंडिया जो है हमारा जब यूरेशिया प्लेट से टकराता है तो 5 सेंटीमीटर जो है वो हिमालयस जो है उसकी वजह से 5 सेंटीमीटर ग्रो करने लग जाते हैं हर साल, विच इज़ मच लोअर दैन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज। लेकिन इनका रेट जो है वो हमारे जो हेयर्स ग्रो होते हैं उससे बहुत धीरे है। दिस मीन्स दैट द हिमालयस आर स्टिल गोइंग टॉलर। और आज भी हिमालयस जो हैं वो लंबे होते चले जा रहे हैं। जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर। और थोड़ा थोड़ा करके हर साल जब वो उसमें बढ़ते चले जाते हैं, उसकी लेंथ बढ़ती चली जाती है, तो उससे क्या होता है, हिमालयस जो हैं वो टॉलर होते चले जाते हैं। अबाउट 5 मिलीमीटर्स, बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर्स। तो ये जो है 5 मिलीमीटर्स जो है वो हर साल जो है इतना एक्सटेंड कर जाते हैं हमारे हिमालयस, और अब जो है 5 मीटर्स तक एक्सटेंड हो चुके हैं। देख लेते हैं हम ये इंडिया की जर्नी जो कि यूरेशिया तक कैसी रही है। तो आप देखेंगे इंडिया जो है
पहले लैंड मास था जो कि आपको गोंडवाना वाले रीजन में देखने को मिलेगा, जो कि 71 मिलियन ईयर्स अगो था। ठीक है, 71 मिलियन ईयर्स अगो जो है इंडिया जो है उस टाइम पे एक लैंड मास था। और फिर 55 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया जो है ऊपर की ओर बढ़ा, और फिर इक्वेटर से होके 38 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया और ऊपर हो गया। ठीक है, इंडिया जो है और ऊपर खसकते चला गया। उसके बाद जब आप देखेंगे 10 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया और भी ज़्यादा जो है ऊपर की ओर बढ़ गया, नॉर्थ की डायरेक्शन में बढ़ने लग गया। फिर क्या होता है, जब यूरेशियन प्लेट से जब इंडिया जब टकराता है तो उसमें रिंकल्स फॉर्म होते हैं, और इस तरीके से जब रिंकल्स फॉर्म होते हैं तो क्या होता है, हिमालयस माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं। ओके, फिगर 1.5 फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालयन रॉक। तो आपको फिगर 1.5 में फोल्डेड लेयर्स जो हैं हिमालयन रॉक की दिखाई गई हैं कि कैसे जो है जब यूरेशियन प्लेट से इंडिया जब टकराता है तो कैसे हिमालयस जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, उसमें कैसे फोल्डेड लेयर्स आ जाती हैं हिमालयन के रॉक पे। तो ये पिक्चर्स मैं आपको शो कर देती हूँ। ये है, ये पिक्चर शो की गई है, ये कैसे जो है हिमालयस जो हैं वो अपनी फोल्डेड लेयर बना लेते हैं जब वो यूरेशिया प्लेट से टकराते हैं। तो यूरेशिया प्लेट जो है जब इंडिया से जब टकराती है तो किस तरीके से जो है हिमालयस जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। ओके, डोंट मिस आउट द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड हेमा। आप देखेंगे तो हिमालय जो वर्ड है वो कॉम्बिनेशन है दो संस्कृत वर्ड का, जिसका मतलब है हेमा। हेमा मीन्स क्या होता है, स्नो। ओके, हेमा हिम मीन्स क्या होता है, बर्फ़। ओके, और आले मीन्स क्या होता है, अबोट, और ड्वेलिंग मीन्स रहने का स्थान। दस अबोड ऑफ स्नो, इट मीन्स कि जहाँ पे स्नो पाई जाती है उसको बोलते हैं हम हिमालय। ओके, द हिमालयस आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेन रेंजेस। तो हिमालयस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और वो 3 कैटेगरीज जो डिवाइड हैं वो 3 मेन रेंजेस में डिवाइड हैं। वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे द हिमाद्री। हिमाद्री को द ग्रेटर हिमालयस भी बोला जाता है, आर द हाइएस्ट एंड मोस्ट रग पार्ट ऑफ द रेंज। और ये जो है सबसे हाईएस्ट और ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा जो है मतलब यहाँ पे ऊंची नीची जो है लैंडफॉर्म्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं इस रेंज के ऊपर। होम टू टावरिंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। जो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो पीक्स हैं वो इसी एरिया में पाई जाती हैं, हिमाद्री ग्रेटर हिमालयस वाले रेंजेस में पाई जाती हैं। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर थ्रू आउट द ईयर्स। और इस रीजन में पूरे साल जो है बर्फ़ से ढका हुआ रहता है ये रीजन। लाइफ हेयर इज़ टफ एंड देर आर नॉट मेनी ह्यूमन सेटलमेंट्स। लाइफ जो है ह्यूमन के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज़ एज वी गेट इन प्लेन एरिया एंड प्लेटू एरिया। ओके, तो लाइफ जो है यहाँ बहुत ज़्यादा टफ है, और यहाँ पे आपको बहुत कम ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को मिलेगा। द हिमाचल, हिमाचल को लोअर हिमालयस बोला जाता है, लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। और ये जो हमारे ग्रेटर हिमालयस हैं उसके साउथ में जो है आपको हिमाचल लोअर हिमालयस देखने को मिलेंगे, एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है, बीच का मौसम होता है। अलाउइंग रिच डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन, यहाँ पे आपको बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे जो हैं वो देखने को मिलेंगे, एंड ह्यूमन हैबिटेशंस, यहाँ पे ह्यूमन की लाइफ भी आपको देखने को मिलेगी। पॉपुलर हिल स्टेशन सच एस नैनीताल उत्तराखंड, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। तो आपको बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन जो है लोअर हिमालयस वाले रीजन्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि नैनीताल जो है उत्तराखंड के अंदर है, दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल के अंदर है, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है, एंड मसूरी जो कि उत्तराखंड के अंदर है, आर लोकेटेड इन दिस रीजन्स। तो ये सारे रीजन्स जो हैं यहाँ पे आपको, ये सारे रीजन्स जो हैं आपको लोअर हिमालयस में देखने को मिलेंगे। थर्ड जो है हमारी जो थर्ड रेंज है वो है शिवालिक। द शिवालिक हिल्स द आउटर हिमालयस, इनको आउटर हिमालयस बोला जाता है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड लोवेस्ट रेंज। और ये सबसे बाहरी और सबसे लोएस्ट सबसे नीचे वाली रेंज है
कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स, यहाँ पे हिल्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, एंड डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, सर्विंग एज ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयस एंड द गैंगेटिक प्लेन्स, ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पे एनिमल्स की भी स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, प्लांट की भी स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन्स वाला रीजन्स भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स। Let's explore. Can you locate the names of the states in the different parts of the Himalayas? Take the help of both the physical and political map for this exercise. आपको ये बोला है कि आपको नेम्स बताने हैं उन स्टेट के जहाँ पे हिमालयस पाए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं हिमालयस के पाए जाते हैं, तो उनको उनकी स्टेट्स के नाम आपको बताने हैं। टेक द हेल्प ऑफ बोथ द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप फॉर दिस एक्सरसाइज। तो आप जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आप जो है फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप की हेल्प से ये इसके आंसर्स जो है, इस क्वेश्चन के आंसर्स जो है आप ढूंढ सकते हैं। ओके, डोंट मिस आउट द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन इज नोन एज काठ कुनी और धाजी देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस। तो पहले के जो हाउसेस जो हैं वो कैसे बनाए जाते थे, जो कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आपको कथकुनी हाउस देखने को मिलेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये, और धज्जी और देवारी स्टाइल भी बोला जाता है। इनके जो घर जो बनाने की जो स्टाइल है उसको धज्जी और देवारी स्टाइल का नाम दिया गया है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड इज़ यूज्ड, और वहाँ पे जिस तरीके के स्टोन और लकड़ियाँ पाई जाती हैं उनसे मिला के ये घर बनाया जाता है। ये पत्थर और लकड़ियों का घर होता है। विच नॉट ओनली कीप्स द हाउस वार्म, वो खाली सिर्फ घर को गर्म ही नहीं रखता, बट ऑल्सो रेजिस्ट डैमेज इन द इवन ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक्स। जब अर्थक्वेक वगैरह आता है ना तो बहुत कम डैमेज जो है यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स टू मेक more videos. Thank you.